शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी, 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। I think this decision, which is just going of a gap of 12 to 16, is a very welcome decision. As a pediatrician who used this vaccine for maybe decades, we always know that the longer gap is better, and 12 weeks is appropriate difference between gap between two vaccines is not something bad. I think this is in epidemiological is also good because then you will be able to vaccinate a large number of patients. अब ये जो बात है ये बार बार रिव्यू पीरियोडिकली होती रही है। अब ये हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा।